कि पिछले दिनों को याद कीजिए, आपने चर्च को महत्वपूर्ण नहीं दिया, कलीसिया को महत्वपूर्ण नहीं दिया, समय को महत्वपूर्ण नहीं दिया, प्रभुभोज को महत्वपूर्ण नहीं दिया। परमेश्वर के दासों ने जो जो बातों को कहा उस बातों को आपने ध्यान से सुना नहीं, आज चलने की कोशिश नहीं किया। आज कलीसिया का बुरा हाल है, कलीसिया का बुरा हाल है। जिस समय कलीसिया का द्वार खुला था तो हम कलीसिया को महत्वपूर्ण नहीं देते थे, आज कलीसिया का द्वार बंद है, तालाएं बंद है, तो आज हम कलीसिया जाने को चाहते हैं, पर यह संभव नहीं है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप अभिषेक से दूर है, उस सामर्थ से दूर है जो सामर्थ आपको दिया गया। कब तक वो चार्ज होगा, कब तक? आप प्रभुभोज भी नहीं खा पा रहे, प्रभुभोज भी बंद है, और यही कारण है कि विश्वासी लोग ढीले होते जा रहे, निर्बल होते जा रहे, बेबस होते जा रहे। उसके प्रार्थना में प्रार्थना नहीं, उसके चैन में चैन नहीं है, और वो अभिषेक को अपने जीवन में महसूस नहीं करते। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं लगातार कई विश्वासियों से बातचीत करता हूं, कई दासों से बातचीत करता हूं, और ये मुझे मालूम है कि आप प्रार्थना तो कर रहे, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। इस संसार के कोई भी दास को उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई भी संत और प्रेरित भविष्यवक्ताओं को उत्तर नहीं मिला। आप लगातार एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिलेंगे। रोज प्रार्थना कीजिए, रोज न्यूज़पेपर को पलटिए, तो आज मैंने देखा कि कम से कम 34 लाख से ज्यादा है केस है पूरे वर्ल्ड में, और कम से कम 2,40,000 से ज्यादा ही मौत हो चुकी है पूरे विश्व भर में, और हमारे भारत में कम से कम 40,000 के आसपास केस है, और 1300 से ज्यादा लोग हमारे भारत में लोग मृत्यु को देखे। लाखों की संख्या में लोग मरे। क्या हमें और आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर महापरमेश्वर वो क्या करना चाह रहा है? आपको मालूम है परमेश्वर की योजनाएं क्या है? मुझे और आपको उत्तर नहीं मिलेगा, और उसका एक ही कारण है, क्या आपका कान सुनने को तैयार है जो बात को मैं बताना चाहता हूँ? क्या जिस बातों को मैं बताना चाहता हूँ क्या उसे आप पचा सकते हैं? आपको लगेगा ये मैं क्या बोलने जा रहा हूं, पर उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन में उत्तर नहीं मिलने का भी कारण है। इसलिए जितना हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितना हम आराधना कर रहे हैं, जितना हम स्तुति कर रहे हैं, और जितना भी उपवास प्रार्थना करें, इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं। इसमें गलतियां हैं, और वो गलती किसका है? जो बाइबल में अंकित है, किसने गलती किया है। आज की सुबह में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कम से कम लाखों की संख्या में पूरे विश्व में लोगों की मौतें हो चुकी है, और लाखों की संख्या में विश्व में मौतें हो चुकी है, पर जितना गंभीर मनुष्य को होना चाहिए गंभीरता नहीं। चीन के लोगों ने यीशु को नहीं अपनाया, उन लोगों ने पापों से तौबा नहीं किया। क्यों संसार के लोग तौबा नहीं कर रहे? मैं फिर से बोलना चाहूंगा, संसार के लोग पापों से तौबा नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, चाहे उनके जीवन में कितना भी मृत्यु आ जाए। अमेरिका में लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में केस आए हैं, और कई हजार लोग मर गए, वहां भी 50,000 से ज्यादा लोग मर गए अमेरिका में, पर लोग तौबा नहीं कर रहे हैं। उसके तौबा से परमेश्वर को मतलब नहीं है। किसके तौबा से, किसके पश्चाताप के, किसके अंगीकार से परमेश्वर को मतलब है? आज की सभा में आप समझिए और सीखिए। संसार के लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? संसार के लोग आज भी दौड़ धूप कर रहे हैं, आज भी दौड़ धूप कर रहे हैं, पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जैसे ये महामारी चला जाएगा, फिर से हम कंपटीशन के लिए दौड़ेंगे और फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे। कई लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ रहे हैं, कई लोग आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ रहे हैं, और कई लोग इतना ज्ञान इतना पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। सब लोग यही सोच में। बॉलीवुड में देखिए एक्टिंग बंद हो चुका है, बॉलीवुड भी बंद हो चुका है, कंपनियां भी बंद हो चुकी है, कारखाने भी बंद हो चुके हैं, आपके दुकान बंद हो चुके हैं, आपके मॉल बंद हो चुके हैं। आप जिस एरोप्लेन में उड़ते थे बड़ा बहुत आराम से, पर मैं बताना चाहता हूं उसको भी बंद कर दिया गया है। ना ट्रेन चल सकती है, ना बस चल सकती है, ना गाड़ी चल सकती है। आप जो लाखों और करोड़ों की कारों को अपने घर में रखे, वो कार में आप घूम नहीं सकते। क्या अब भी पता नहीं चल रहा है कि हम किस स्थान पे खड़े हैं? किस प्रकार ये विषम महामारी पूरी दुनिया को निगलते खाते जा रही है। इस बातों को हमको और आपको ध्यान देना चाहिए। कौन ध्यान देगा? मैं फिर से बताना चाहता हूं, ना संसार के लोग ध्यान देंगे, ना विश्वासी लोग ध्यान देंगे। कौन ध्यान देगा, इसको आप जानने की कोशिश कीजिए। संसार के लोग वही करेंगे। उन्हें लग रहा है कि अभी हम तुरंत लॉकडाउन खत्म होने के बाद जॉब हमको करना है, कई लोग बोल रहे हैं शादी करना है, कई लोग बोल रहे हैं घर बनाना है। कुछ भी नहीं तो हो पा रहा है। शादी का आपने कितना तैयारी किया संसार के लोग, उसके बाद घर बनाने के लिए हमने सोचा, कहीं अपार्टमेंट को ऊंचा ऊंचा करने का सोचा, और जाके देखिए दुबई में लोग क्या कर रहे हैं, समुद्रों के बीच में वो रह रहे हैं। बहुत तरह का प्लान, मगर इस सारा प्लान को एक ही मिनट में, एक ही झटके में और एक ही बात में अस्थाई आप थम चुके। मैं थम चुका।
इतने मौत और मृत्यु आने के बाद भी अगर आप ना चेते तो परमेश्वर क्या करे, मेरे सोच समझ से परे। पर मैं बताना चाहता हूँ, ना संसार के लोग पश्चाताप करेंगे, ना विश्वासी लोग पश्चाताप करेंगे। कौन पश्चाताप करेगा, इसकी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों संसार के लोग क्यों पश्चाताप नहीं करेंगे? मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िए कुरिन्थी की पुस्तक, ध्यान दीजिए, दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 4। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ध्यान दीजिए, इस संसार के ईश्वर, इस संसार का ईश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, इस संसार का ईश्वर हमारा यीशु नहीं। यीशु मसीह पृथ्वी का है ही नहीं। उसने कहा कि यहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे यहाँ पे रहना होना नहीं है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में काम करने के लिए आए और जहां उसे जाना तो वो चले गए। इसलिए पौलुस ने कहा कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है और हम तो एक जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो है। और यहाँ पे साफ साफ कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, नहीं चमकेगा। इसलिए संसार के लोग यीशु को नहीं जान पा रहे, क्योंकि संसार के ईश्वर ने उसकी आंखों को अंधी कर दी और प्रभु के सुसमाचार का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच रहा है। जो चुने हुए उनके तक पहुंच रहा है, पर संसार के, इसका मतलब साफ साफ है कि संसार के लोग तो तौबा नहीं करेंगे, संसार के लोग पश्चाताप नहीं करेंगे। वो अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, और जितना उन्हें ज्ञान दिया गया, जितना उन्हें मेडिसिन दिया गया, जितना उन्हें जानकारी दिया गया, उसके हिसाब से साइंस और विज्ञान करेगी। पर संसार के लोग तौबा नहीं करेंगे, संसार के लोग पश्चाताप ना करेंगे। अगर संसार के लोग पश्चाताप करते तो चीन कब तक पश्चाताप कर चुका होता, और अमेरिका कब तक इस आंसू बहा चुका होता यीशु के चरणों पे। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि जो मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, नहीं चमक सकता है, वो प्रकाश उन तक नहीं आ सकता है। संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद करके रखी है, उसका बुद्धि ज्ञान बंद किया गया है, वो परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनके साथ ऐसे ही बर्ताव किया है। मेरे साथ पढ़िएगा यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 उसका हम 18 पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 पद संख्या 18। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो बूझ नहीं सकते। 17 पढ़ेंगे। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूर्त खोदकर बनाता है, तब वह उसके सामने प्राण और दंडवत करता है, उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। देखिए संसार के लोग, यहाँ पे लिखा कुरिन्थी की पुस्तक में पौलुस अपनी मंडली कलीसिया को समझा रहे हैं कि अन्य जातियों के जीवन में क्या हो रहा है। उसकी आंखों को तो, उसके बुद्धि को तो, उसके ज्ञान को तो संसार के ईश्वर ने बंद कर दिया है। और यशायाह की पुस्तक में वहां पे क्या हो रहा है कि लोग दुहाई दे रहे हैं, अपने देवता को पुकार रहे हैं, अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं, उस ईश्वर को पुकार रहे हैं जिसको वो जानते नहीं है, जिसको उसने खुद अपने हाथों से बनाया और गढ़ा। उस परमेश्वर, उस खुदा को वो लोग पुकार रहे हैं जिसको आज तक उन लोगों ने नहीं देखा। और यहाँ पे लिखा है कि साफ साफ लिखा हुआ है, खुद कर बनाता है, तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। उसे वो लोग प्रणाम करे, उसे वो लोग दंडवत कर रहे, और उस मूर्ति से बनाए हुए मूर्त के सामने वो कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, आप हमारे देवता है। यहाँ पे कुरिन्थी की मंडली को पौलुस समझा रहे कि वहां पे संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, उसका बुद्धि और ज्ञान समझ कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, वे तो कुछ नहीं जानते ना कुछ समझते, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी ऐसी बुद्धि कि वे बूझ नहीं सकते।
ना वो देख सकते ना बूझ सकते। कुछ लोग के बुद्धि और विवेक और आत्मिक आंखों को तो दुष्ट ने बंद कर दिया है, पर कुछ को परमेश्वर ने भी बंद कर दिया है। आज की सभा में बताने चाह रहा हूं, कौन पश्चाताप करेगा, कौन इस विपत्ति से लड़ने के लिए, किसको परमेश्वर ने चुना है, किसकी आवाज और किसके पुकार से परमेश्वर इस दुनिया को जो का तो कर देगा, जो दूसरे इतिहास की पुस्तक में लिख दिया गया है। हमारे देश को जो का तो करने का उसने वादा किया है, पर जो आराधना स्तुति विनती परमेश्वर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वासियों से तो नहीं मिल रहा है। संसार के लोग तो नहीं देंगे, उनकी आंखें तो बंद करके रखी है। कुछ लोगों की आंखों को तो परमेश्वर ने और कुछ की आंखों को तो दुष्ट ने बंद किया है, इस संसार के ईश्वर ने बंद किया है। मेरे साथ पढ़िएगा रोमी की पुस्तक आपको समझने के लिए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 7 से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 7 से। इसलिए परिणाम क्या हुआ, या कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसे आंखें दी है जो ना देखे, और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। ध्यान दीजिए, एक ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो उसे देख नहीं सकती। बाइबल कहता है रोमी की पुस्तक में, जब पौलुस रोमियो की बात रोमियो की मंडली को बताना चाह रहा है, तो साफ साफ कहा कि परमेश्वर ने आज के दिन तक भारी नींद में डाल कर रखा है। मैं बता रहा हूं कि संसार के ईश्वर ने कुछ की आंखों को बंद करके रखा है, और कुछ लोगों तक परमेश्वर भी चाहता है कि उनके तक वो प्रकाश ना चमके, वचन ना पहुंचे। इसलिए कुछ कुछ लोगों की बात है, आप कुछ लोगों में है कि नहीं वो आपका व्यक्तिगत बात है, पर यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाला है, और ऐसे आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान दिए जो ना सुन सके। आज के दिन तक परमेश्वर ने उसे भारी नींद में डाल कर रखा है। इस संसार के ईश्वर ने किसी की आंखों को बंद करके रखा है, उसके बुद्धि को अंधा करके रखा है, ये दुष्ट की ताकत है। पर कुछ लोगों को आज के दिन तक परमेश्वर ने क्या किया है, भारी नींद में डाल दिया है कि वो देख ना सके, वो सुन ना सके। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुरिन्थी की पुस्तक में कि परमेश्वर क्या कहता है, वो यीशु मसीह का प्रतिरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप जो यीशु मसीह है, उसके प्रकाश चीजों को, उस चमक को वो लोग देख ना सके। दुष्ट ने भी और परमेश्वर ने भी कुछ लोगों पे किया है। पर उसके ऊपर पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए लोग कुछ बाकी है। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों की परमेश्वर ने आंखों को बंद करके रखी है, कानों को बंद करके रखे, पर वचन कहता है ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बाकी करके रखा है, कुछ लोगों को परमेश्वर ने भारी नींद में डाल कर रखा है। इसका मतलब कि पश्चाताप ना संसार के लोग करेंगे ना विश्वासी करेंगे, क्योंकि विश्वासी तो बेबस हो चुके हैं, उसके मन में मन नहीं है, उसके चैन में नहीं, क्योंकि आज वो परमेश्वर के दासों से नहीं मिल पा रहे, उस अभिषेक में वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे। जो अभिषेक परमेश्वर के दासों के अंदर दिया गया है, वही अभिषेक कलीसिया में उतारा जाता है, और वही अभिषेक से परमेश्वर अपनी कलीसिया को चलाता है, जो 7 आत्माएं कलीसिया को दिया गया है, और उसी आत्मा के द्वारा पूरे संसार के कलीसिया को संचालित किया जाता है। पर आज परमेश्वर के दास का चर्च में ना होने के कारण कलीसिया के लोग बेबस, वो प्रार्थना तो कर रहे पर उब चुके हैं, वो प्रार्थना तो कर रहे, उत्तर नहीं मिल रहा है, और परमेश्वर के दास लोग भी प्रार्थना कर रहे और उसे उत्तर नहीं मिल रहा है। किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नेहम्याह ने जो प्रार्थना किया, उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर देने वाला परमेश्वर है। नेहम्याह एक ऐसा व्यक्ति रहा जो परमेश्वर का चुना हुआ तो रहा, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला रहा, पर अपने राज्य का वो क्या रहा, अपने राज्य का वो राज्यपाल रहा, वो गवर्नर रहा, और गवर्नर ने प्रार्थना किया, उसने पश्चाताप किया। मैं बताना चाहता हूं, ना विश्वासी पश्चाताप करेंगे, उसका पश्चाताप को दरकिनार कीजिए। संसार के लोग परमेश्वर को मानना नहीं चाहेंगे, उनकी आंखें बंद है, आखिर पश्चाताप करे तो कौन करे? अब नेहम्याह की पुस्तक आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। नेहम्याह की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िए, नेहम्याह अध्याय 1। एक राज्यपाल है, गवर्नर है अपने राज्य का। नेहम्याह की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या 3 से मैं पढ़ रहा हूं। नेहम्याह की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 3 से।
उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर इस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भाइयों ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाकर आंखें खोला रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए हैं। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधि और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। तब ये वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो तो मैं चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक गवर्नर एक राज्यपाल प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे राज्य के गवर्नर और राज्यपाल प्रार्थना नहीं करेंगे, पर ये गवर्नर और राज्यपाल होने के कारण भी एक ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं तेरा दास हूं। एक दास प्रार्थना करेगा तभी इसका उत्तर मिलेगा। ये गलतियां विश्वासी लोग नहीं, ये गलतियां संसार के लोग नहीं, ये गलतियां दासों के जीवन से हो रहा है। मेरे क्या आपका कान सुनने को तैयार है कि आज दास के पापों के कारण, आज दास के लोगों के कारण ही ये पाप बढ़ता ही जा रहा है, ये महामारी बढ़ता जा रहा है। हम दूसरों पे दोष लगाते पर कई बार अपने व्यक्तिगत जीवन को देखना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, हमें ज्यादा बुद्धि दिया गया, हमें सब बताया गया कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या करेगा और इसका उपाय, इसका निवारण क्या है, ये मुझे और आपको पता है, संसार के लोगों को नहीं पता। विश्वासियों को नहीं। विश्वासी क्या है? विश्वासी तो कठपुतली है। विश्वासी को आप बोलिएगा उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे, बोलेंगे पानी डाल दो तो वो पानी डालेंगे, बोलेंगे आज मत खाओ तो वो लोग नहीं खाएंगे, बोलेंगे कल उपवास करना है तो लोग बोलेंगे हाँ उपवास करना है, वो लोग को बोलेंगे 9 बजे बैठना है तो बैठेंगे। विश्वासी तो आपके इशारों पे चलते हैं। इसलिए विश्वासियों से हो सकता तो पूरे विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं। हमको लगता है 10 लोग से ज्यादा तो विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, और अन्य जाति तो अपने देवता अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए बचा लीजिए। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है अन्य जाति तो पुकार रहे हैं। प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि नेहम्याह का प्रार्थना हमें करना है। नेहम्याह ने जिस प्रकार से प्रार्थना किया वो करना है। उसने कहा, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े। दुर्दशा का मतलब जानते हैं? दुर्दशा का मतलब होता है नरक। मनुष्य को नरकीय जीवन लग रहा है। आप और हमें क्या बुझाएगा? जो अस्पताल में पड़े हैं, मैं कल एक नर्स का, डॉक्टरों का फोटो देखा, वो लोग कितने 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 ड्रेस पहनते हैं और कितने कवच और कितने अपने आप को सुरक्षा देते हैं। मैंने ग्लव्स देखा, उनका जूता देखा, उनका वस्त्र देखा, उसका चेहरा देखा, वो कितने वस्त्र से ढके रहते। वो वस्त्र प्लास्टिक का वस्त्र, और उससे कई बार वो लोग पहनते हैं, और ऐसे भारी भरकम कपड़ों को लेके वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो लोग बीमार हैं। आपको मालूम है सीआरपीएफ के जवान 71 लोग अभी वो संक्रमण से जूझ रहे हैं। जो आपका मदद कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो जो भी कुछ है, वो भी संक्रमण में आ चुके हैं, वो भी संक्रमित हो चल रहे। आज आप पेपर पढ़िएगा तो 71 जवान लोग क्या है, संक्रमित हो चुके हैं। कौन आपको बचाएगा? कौन आपका सपोर्ट करे? कौन आपका मदद करे? क्या राज्यसभाएं आपका मदद करेगी? मंत्रिमंडल भी चुपचाप है। मेरे परिवार, मालूम है कितना भी बुद्धि लगाने से काम नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है, पश्चाताप तो दासों को करना पड़ेगा। ना संसार करेंगे ना विश्वासी करेंगे। संसार की आंखों को तो बंद करके रखा है, विश्वासी लोग तो बेबस हो चुका है। कौन पश्चाताप करेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है। परमेश्वर के लोग की निंदा होती है। परमेश्वर के लोग कितना भी भलाई काम कर दे, कितना भी अच्छा करे, तो निंदा ही मिलेगी, अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। और वचन कहता है क्योंकि यरूशलेम की सरपना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए। फाटक का मतलब होता है बहुत बड़े दरवाजे, और एक बहुत बड़े द्वार भी जल चुके हैं लिखा हुआ है।
और शहर की सरपना टूट गई है और उसके दरवाजे क्या हो गए, जल गए, लिखा हुआ है। आप जिस देश में रहते हैं उसकी सरपना टूट चुकी है मेरे। जिस देश में रखे उसका बाड़ा टूट चुका है। परमेश्वर ने आयुब के जीवन में जो बाड़ा लगाया था वो बाड़ा हट चुका था। आज यरूशलेम की सरपना टूट गई है, लिखा हुआ है। आज पूरे देश और विदेश की सरपना जो चारों ओर से बंद रहती वो टूट चुके हैं और उसके एक बड़े दरवाजा, बड़े फाटक जल गए। इसीलिए तो काम हो रही, अंधकार की शक्तियां काम कर रही है और अंधकार की शक्तियां फैलती फैलती काम करेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पश्चाताप कौन किया। उसने कहा कि ये बातें सुनकर मैं बैठ कर रोने लगा। कौन रो रहा है? विश्वासी नहीं रो रहे, राज्य मंत्री नहीं रो रहे, संसार के लोग नहीं रो रहे, पर यहाँ पे कहता है एक दास वहां पे रो रहा है। ये बात को सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा। एक दास रोने लगा, बाइबल इस बात को कहता है। और क्या होता है? रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। कितने दिन तक वो, इसने एक दिन नहीं रोया। 22 मार्च से ये पूरा भारत लॉकडाउन में चल रहा है। पूरा मार्च और आधा मार्च और पूरा अप्रैल हमने खत्म कर दिया, 3 तारीख है। पर यहाँ पे कहता है, नेहमिया बोल रहा है कि इस बात को सुन के मैं रोने लगा, लिखा हुआ। कई दिनों तक मैंने विलाप किया और स्वर्ग के परमेश्वर के समूह क्या करता रहा? उपवास कर प्रार्थना करता रहा। 3 काम उस दास ने कहा। जैसे ये घटनाएं, ये बात को उसने सुना, उसने क्या किया? उसने रोने लगा, लिखा हुआ। और लिखा हुआ कितने दिन तक उसने विलाप करने लगा और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करके उसने प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ नेहमिया की प्रार्थना के लिए। हे स्वर्ग के परमेश्वर, यहोवा महान और भयंकर ईश्वर, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपना वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए, आंखें खोल रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता हूँ उसे सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोग तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो रोने लगा और विलाप भी करने लगा, उपवास करके प्रार्थना भी करने लगा और संसार के पापों को उसने माना। एक दास ने माना। मैंने बोला संसार के लोग पश्चाताप नहीं किया। संसार के लोग को पश्चाताप करना रहता तो चीन के लोग कभी तक घुटना टेक देते, अमेरिका के लोग कभी भी रोड में आ जाते और परमेश्वर को पुकारते, दुआएं देते। पर संसार के लोग अपने देवताओं को पुकार रहे। बाइबल इस बात को बताता है। और यहाँ पे कहता है कि उसने इस्राएल के पाप को वो मान रहा है और उसने कहा वो इस्राएल के पापों को तो जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं और मेरे पिता के घराने और दोनों ने पाप किए। वो अपने पिता के पापों को भी याद कर रहा है। एक दास की प्रार्थना का उत्तर ही इस बीमारी से आपका निवारण है, चाहे आपको आजादी, चाहे आपको छुटकारा है, वरना आपके लिए मेरे लिए कुछ नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 अगर 8 पूरा हो गया तो करोड़ों लोगों को मरना होगा। अगर ये पूरा ना हो तो लाखों की संख्या में परमेश्वर इसे थाम देगा, परमेश्वर रोक देगा। पर यहाँ पे प्रार्थना ना विश्वासी कर पाएंगे, ना संसार के लोग कर पाएंगे। यहाँ पे एक दास को निर्णय लेना होगा। वो जरूर गवर्नर रहा, वो जरूर अपने राज्य का राज्यपाल रहा, पर उसने परमेश्वर के दास के होने के कारण, परमेश्वर दास होने के कारण उसने रोते रोते प्रार्थना किया। अब आप बोलिएगा मैं दास हूं, मैं तो प्रार्थना करूंगा। एक के प्रार्थना से हो जाएगा क्या? क्या मेरे प्रार्थना से हो जाएगा? आपकी प्रार्थना से हो जाएगा? संसार के कई दासों को ये करना होगा मेरे। और जब तक ये करेंगे नहीं तब तक इसका निवारण नहीं है। आज पश्चाताप ना विश्वासी कर सकते हैं, ना संसार के लोग कर सकते हैं। परमेश्वर के दासों को तौबा करना होगा, क्योंकि परमेश्वर के दासों में ही ज्यादा मेल नहीं है, परमेश्वर के दासों में ही ज्यादा गड़बड़ी है। जो सेवकाई परमेश्वर देखना चाहता है वो सेवकाई तो मनुष्य दे नहीं रहे, सुख और विलास की और भोग और विलास की तुम सेवा करते हो। इस बातों को ध्यान दीजिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है उसने क्या किया? संसार के लोग के पापों को माना, अपने पापों को माना, अपने पिता के पापों को माना। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और आज्ञाएं और विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। कौन? एक दास बोल रहा है कि जो आपने नियम दिया था, जो आपने विधि विधान दिया था, जो आपने व्यवस्था दिया था, उसको हम लोग नहीं माना। उसने दोष संसार पे नहीं लगाया। इसलिए मैं दोष संसार पे नहीं लगा सकता हूं, दोष विश्वासियों पे नहीं लगा सकता हूं। दोष मुझे अपने आप पे लगाना है, मुझ पे दोष लगाना है। ये दोष को अपने आप लेना। उसने संसार के गुनाह को माना। वो इस्राएली को पाप को बोलता है कि मैंने पाप किया है। वो अपने घराना, अपने पिता के पाप को भी मान रहा है और उसने कहा कि संसार के लोग नहीं, पर मैंने आपकी आज्ञाओं को, आपके विधि और आपके नियमों को नहीं माना जो आपके दास मूसा को आपने दिया था। संसार के लोग आज्ञा, नियम, विधि विधान को ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर का दास यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है और यहाँ पे लिखता है हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है
और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। ज्यादा आज्ञा के बारे में कौन जानता है? ज्यादा नियम के बारे में कौन जानता है? ज्यादा व्यवस्था के बारे में कौन जानता है? न्याय के विषय में कौन जानता? हम जानते हैं। मेरे विश्वासी को तो हम जैसा बोलेंगे उतने ही तक वो जान सकते हैं। आज संसार के लोग के तो आंख बंद है, कुछ को परमेश्वर ने, कुछ को संसार के ईश्वर ने बंद कर दिया है। तो ज्यादा पाप को हम जानते हैं, ज्यादा आज्ञाओं को मैं जानता हूं, ज्यादा विधियों को आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए परमेश्वर के दास ने रोया, नेहम्याह ने रोया, नेहम्याह ने पश्चाताप किया। तब तो परमेश्वर उत्तर देगा। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार परमेश्वर आपके देश को जो का तो कर देगा। कब करेगा? जब मेरे लोग मुझे पुकारेंगे। परमेश्वर को दूसरे लोगों से मतलब नहीं है, आज उसको अपने लोगों से मतलब। पर अपने लोग भी ठट्ठा कर रहे हैं, अपने लोग भी खा रहे, मस्त रह रहे। आपको मालूम है मैं कई बार रोते रोते प्रचार किया, और इसका एक ही कारण है, मैं व्याकुल रहता हूं अपने विश्वासियों के लिए, संसार के लिए भी व्याकुल रहता हूं। क्या लगता है कि रोज दिन प्रचार करने के लिए आपको बहुत सारा, मेरे पास ऐसा पोथा रखा हुआ है कि उस भंडार में से निकालूं और आपके सामने प्रचार करूं? एक प्रचार को करने के लिए कितना समय लगता है, उसको तैयार करना पड़ता है। उसके बाद एक दिन का संदेश तैयार किया जाता है कि आपके सामने उस संदेश को कई दास लोग प्रकट करते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं इससे नहीं हो पाएगा, ना विश्वासी से हो पाएगा, ना संसार के लोगों से हो पाएगा, परमेश्वर के दासों से हो पाएगा। मेरे साथ पढ़िएगा, अगर आपको और भी थोड़ा समझना है। 2 वचन पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूं। होशे की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 6 से। होशे की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 6 से। मेरे ज्ञान के ना हो जाने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहाँ भी संसार का जिक्र नहीं है। संसार का इसलिए जिक्र नहीं क्योंकि संसार के लिए मैं और कई दास बनाए गए। संसार को ना बुद्धि है, ना संसार के लोग को ज्ञान है। वो तो आज भी दौड़ रहे, शादी का तैयारी करें कि कल जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा कल ही शादी हो जाएगा। कई लोग का कार्ड छप के पड़ा हुआ, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। संसार के लोग इंतजार कर रहे जैसे लॉकडाउन खुलेगा शादी हो जाएगी। संसार के लोग घर बनाना चाह रहे, अपार्टमेंट बनाना चाह रहे, होटल बनाना चाह रहे, स्विमिंग पूल बनाना चाह रहे। संसार के लोग अभी भी कल्पना में, फिल्म इंडस्ट्री में कई डायरेक्टर लोग हैं, वो लोग भी फिल्म लिख रहे और कहानियां लिख रहे, उसके बाद तुरंत हीरो हीरोइन के पास जाएंगे। उनको पिक्चर बनाने का शौक है, वो पिक्चरें बनाएंगे। और बिल्डर लोग घर बनाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे। संसार के लोग यही सोच रहे हैं। संसार के लोग इसलिए सोचेंगे कि उसकी आंख तो बंद थी, पर आप और मेरी तो आंख बंद नहीं है। पर कलीसिया के विश्वासी तो बेबस हो गए, आप और हमको तो ज्ञान दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना हो जाने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना है, तुझ जाना। किसको बोला जा रहा है? संसार के लोग को बोला नहीं जा रहा, परमेश्वर के दास को बोला जा रहा है, याजक को बोला जा रहा है। यहाँ पर लिखा होगा, याजक ने मेरे ज्ञान को तुझ जाना, मैं तुझे याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। लिखा हुआ यहाँ पे संसार के लोग उसके ज्ञान से नहीं ठुकराए गए। आज परमेश्वर के दास लोग उसके ज्ञान को लेना नहीं चाहते। याजक के बारे में लिखा हुआ, संसार के बारे में यह, जब होशे ने भविष्यवाणी किया और आमोस भविष्यवक्ता के बाद होशे ने यह भविष्यवाणी किया, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम मेरे ज्ञान को तुझ जाना, इसलिए मैं तुम्हें अपने याजक बनाने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि परमेश्वर की व्यवस्था को तुमने तज दिया है, मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के दास के परिवार में तो ज्यादा गड़बड़ी रहती है। बेटे लोग के जीवन में, बेटे के लोग सबके जीवन में तो गड़बड़ी रहती है। परमेश्वर के दास के परिवार में क्या होता है, उसका बेटा कई लड़की को घुमाने के बाद एक लड़की से वो शादी करता है, और उसको भी शादी करने से पहले वो कई बार घुमा लेता है, उसके बाद वो शादी करता है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी मिलकर वो लोग गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, गिटार बजाते हैं। क्या परमेश्वर को तुम प्रश्न करते? क्या एक बार सोचे कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी आपके घर में, सबसे ज्यादा गड़बड़ी परमेश्वर के दास के घर में। इसलिए मैं उस गड़बड़ी को मानता हूं, मैं उस दोष को मानता हूं, क्योंकि पाप संसार के लोगों ने, पाप परमेश्वर के दास लोगों ने किया है। साफ साफ लिखा, वो संसार के लोगों ने नहीं, तुमने जो याजक है, तुमने मेरे ज्ञान को ठुकराया, तुमने मेरी व्यवस्था को तज दिया। लिखा हुआ, उससे भविष्यवाणी करा याजकों के विषय में। कितना पाप और कितना अधर्म संसार में बढ़ चुका है। और क्या लिखता है, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर के दास के बाल बच्चों को तो इसी परमेश्वर छोड़ दिया, कब का छोड़ दिया। इसलिए तो घूम रहे फिर रहे ना। जो परमेश्वर को महिमा देना चाहिए वो महिमा तुम्हारे बच्चे कहाँ दे? परमेश्वर के दास और उनके परिवार परमेश्वर को महिमा कहाँ दे? जितना रोना परमेश्वर के दासों को रोना चाहिए, परिवारों को रोना चाहिए, उतने ज्यादा तो विश्वासी रो रहे हैं। संसार के लोग तो और ज्यादा रो रहे हैं, अपने देवता के सामने रो रहे हैं। सब तो अपने अपने जगह काम कर रहे, पर हम परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं?
मैं गलती आपके लिए नहीं है, प्रचार मेरे लिए, मैं अपने लिए खुद कर रहा हूं कि ये दोष मेरा है, ये दोष एक दास का है। उस बातों को मैं बता रहा हूं कि नेहम्याह ने प्रार्थना किया, नेहम्याह ने रोया, नेहम्याह ने विलाप किया, नेहम्याह ने उपवास किया, तब परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही मेरे विरुद्ध पाप करते गए। देखिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर के दास के बच्चे लोग जब बढ़ते क्या होता है, वो लोग पाप करते रहते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के दास के बच्चे लोग गालियां भी देते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, लड़कों से घूमते हैं, उनका जीवन ऐसे उसका जीवन लिखा होगा। जिस वक्त तुम्हारे बच्चे बढ़ते क्या हो गए, वो पाप करते रहे, मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पापियों को वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को तो खाते और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। देखिए जो संसार की दशा है वो याजक की भी दशा है, और ये परमेश्वर तो करेगा ही करेगा। इस पूरे विश्व भर में आप ध्यान दीजिए ना, कितने सेवकों से परमेश्वर प्रसन्न है, कितने आराधना से परमेश्वर को प्रसन्नता है। अगर परमेश्वर को आराधना से प्रसन्नता हो तो लिखा क्यों रहता कि आज भी वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। अभी तक तो उसका ढूंढना पूरा नहीं हुआ, आज भी तो आराधकों को ढूंढता है। इतने पाप और बुराई करने के बाद आराधना और स्तुति और प्रचार करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप खुद व्यक्तिगत नहीं बदलिएगा, मैं खुद व्यक्तिगत नहीं बदलूंगा, और संसार तो बदलेंगे नहीं। उसकी आंखों को तो संसार के ईश्वर ने बंद करके रखा है, और कुछ को परमेश्वर। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे प्रजा की हाल होगी वैसा याजक का भी हाल होगा। और क्या लिखा हुआ है, होगी उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। ध्यान दीजिए, उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। किसके बारे में बोला जा रहा है? एक दास के बारे में बोला जा रहा है। एक याजक को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। मैं आज आप पे दोष लगाने के लिए नहीं, पर आपके परिवार की ओर आपको आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी बेटी की ओर, आपके बेटे की ओर, आपके परिवार की ओर मैं आपको आकर्षित करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको बदला देना पड़ेगा। कि आपने कल ही प्रचार किया था इब्रानी की पुस्तक के अनुसार कि बदला परमेश्वर के दासों को लेखा देना होगा। लिखा हुआ है, कौन लेखा देगा? संसार का लेखा आपको देना होगा। इसलिए तो नेहम्याह ने बोला, इसराइल ने पाप किया, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे बाप दादू ने पाप किया, मैं मानता हूँ। मैं आपके आज्ञा नियम और विधि को नहीं मानता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। और नेहम्याह ने रोया। फिर आप बोलिएगा संसार के कई दास लोग तो रो रहे हैं। एक दास से काम चलता तो दुनिया बदल जाता, एक दास से तो काम नहीं चलता है। विश्व भर के भारत में से कई दासों को मिलना होगा, और कई बड़े बड़े दास को यह निर्णय लेना होगा। और एक दिन का उपवास प्रार्थना से होता तो एक दिन का उपवास प्रार्थना से होगा ही नहीं। ये निर्णय बड़े बड़े दासों को लेना पड़ेगा, बड़े अभिषिक्तों को लेना होगा। मैं तो मात्र प्रचार कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रचार करने के बाद 4 को बात बोल दीजिएगा, मुझसे नहीं होगा। मैं तो एक सुसमाचार प्रचारक में प्रचार कर रहा हूँ। यह निर्णय परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को लेना होगा। इस संसार के और इस भारत में के कई बड़े भविष्यवक्ताओं को यह निर्णय लेना होगा, और उसकी अगुवाई से, उसके लीड से ये उपवास प्रार्थना रखा जाएगा। तब होगा। मेरे बोलने से 4 लोग भी नहीं आए, और भी 10 लोग के बोलने से 4 लोग भी नहीं आए, पर जिनको हजारों और लाखों और लाखों में लोग सुनते हैं, उनकी बात तो सुनेंगे। संसार इतने मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं, पर एक ने भी ऐसा निर्णय नहीं लिया कि कई दास लोग मिलके 3 दिन का उपवास प्रार्थना करें पूरे विश्व भर में और पूरे भारत भर में। अगर भारत भर में एक दास खड़ा हो जाता जो महान दास है, जिसको हजारों और लाखों लोग सुनते हैं, वो लोग ना निर्णय लेंगे। मैं निर्णय लेने का मुझे अधिकार नहीं दिया गया है। मुझे मात्र परमेश्वर का वचन, चेतावनी को सुनाने का अधिकार दिया है, जो मैं आपको सुना दिया। और आपके लिए भी प्रचार नहीं किया, मेरे लिए प्रचार किया। मैंने गुनाह किया, मैं रहूंगा रांची के, मैं झारखंड के लिए आंसू बहाऊंगा। मुझे परमेश्वर ने कहा तुमको रोना होगा। अगर एक के रोने से पूरा संसार बदल जाता तो क्या हो जाता? धन्य हो जाता। पर लाखों की संख्या में मृत्यु हो जा रही। 2,40,000 से ज्यादा पूरे विश्व भर में मौत हो चुकी है, और 40,000 के लगभग इस भारत में केस है, और कम से कम 1300 से ज्यादा लोग भारत में मर चुके हैं। अगर और भी मौत देखना चाहते हैं तो देखिए मेरे दासों, मेरे भक्तों और परमेश्वर के अनुयायी और याजकों, अगर आप आज भी मृत्यु देखना चाहते तो कल आपको फिर से न्यूज़पेपर में मृत्यु दिखेगी, और उसका लेखा हमारा आपको देना पड़ेगा। यह निर्णय परमेश्वर के महान दासों को, भारत के सबसे बड़े दास और महान दास और अभिषिक्त संत प्रेरित को लेना पड़ेगा।
उसके बाद परमेश्वर के महान दास लोग एक दिन को ठहराएंगे, उस दिन में परमेश्वर के कई दास लोग अपने घर में घुटना टेक के रोएंगे। उसके बाद देखिएगा परमेश्वर आपको उत्तर देगा, वरना आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और उत्तर तो मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर के दास लोग भी तो प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, कुछ तो उत्तर नहीं मिल रहा। मैं भी कई बार परमेश्वर के दासों को बोला, बड़े बड़े दासों को भी बोलता हूं मैं फोन कर करके कि प्रभु के दास जितना प्रार्थना करे और भी तो मृत्यु हो जाए, क्या कारण? रोना पड़ेगा परमेश्वर के दास को, याजकों को रोना पड़ेगा, जो बलिदान चाहते हैं उनको रोना पड़ेगा। और जब तक वो रोएंगे ना, आप बोलेगा रोते तो है, अलग अलग तो सब रोते, एक दिन तो सब लोग मिलकर रोइए, पश्चाताप कीजिए, टाटोड़िए, रात में बैठिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। इसलिए निर्णय परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के बड़े बड़े दासों का मैं सुनता हूं तो बोलता आपको आशीष मिले, और आशीष मिले, और आशीष मिले। वो खाली आशीष ही बांट रहे, पर ये नहीं जानते कि दुनिया तो अंत के कगार पे पहुंच चुकी है। परमेश्वर तो अपने कलीसिया को लेकर चला जाएगा, फिर संसार के लोग क्या होगा? संसार के लोग का लेखा दे दीजिएगा और मैं दे दूंगा उसका लेखा। हम और आपको लेखा देना पड़ेगा। जितने दास लोग आप परमेश्वर के वचनों को तो पढ़े ना, लिखा हुआ कि न्याय मुझसे शुरू होगा, न्याय आपसे शुरू होगा। हम कहां से भाग पाएंगे दास होने के नाते? इसलिए विश्वासी तो हमसे धन्य है, परमेश्वर के दास लोग ज्यादा दोषी ठहरेंगे। इसलिए संभवता है, छुटकारा है, आजादी है, लाखों की संख्या में लोग मरे। अगर आज हमारी आंख नहीं खुली तो ये बड़ा दुर्दशा में चले जाएगा। इसलिए परमेश्वर के दासों का मैं सुनता हूं, जिनको हजारों लोग लाखों लोग सुनते हैं, वो लोग तो रोज दिन खाली आशीष ही बांट रहे, आशीष बांट रहे, आशीष बांट रहे। उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, वो आशीष क्या बांट रहे, उसके पास तो अकाउंट में पैसा आते जा रहा है। ये ना सेवकाएं हो रहा है संसार का। मगर परमेश्वर और भारत के कई बड़े दास एक बार निर्णय लिए कि 3 दिन हम उपवास प्रार्थना करें, केवल दास। विश्वासी लोग बेबस हो चुके हैं, संसार के लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, बात लिख लीजिएगा। मगर परमेश्वर के दासों को निर्णय लेना हो। मैं जो बोल रहा हूं उनके तक पहुंचे तो बढ़िया है, पर उनके तक पहुंचेगा नहीं। मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं, पर मुझे जो आत्मा ने वचन दिया मैंने प्रचार कर दिया है। क्योंकि बड़े बड़े दास लोग छोटे छोटे दासों का वचन प्रचार को नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा ही ज्ञान और बुद्धि दिया गया है और हमें कम दिया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ, नेहमिया ने प्रार्थना किया तब उत्तर मिला। एक गवर्नर ने प्रार्थना किया, एक राज्यपाल ने प्रार्थना किया तब उत्तर मिला। और उसने रोया, उसने विलाप किया। इसीलिए परमेश्वर के दासों को ही रोना पड़ेगा, उसे ही पश्चाताप करना पड़ेगा। आप अलग अलग अपने घर में रोते हो, उसको जाने दीजिए, पर एक दिन परमेश्वर के दासों को मिलकर रोना होगा, तभी इस बीमारी का हल है। वरना क्या हो जाएगा मालूम है? प्रकाश का 6 अध्याय पूरा हो जाएगा और उस 6 अध्याय को पूरा होने से पहले कलीसिया चला जाएगा। ताली बजाते रहिए और बांटते रहिए आशीष, बांटते रहिए आशीष, बांटते रहिए। परमेश्वर के बड़े बड़े दास यही कर रहे हैं, तुम्हें आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष। अब क्या आशीष मिलेगा? परमेश्वर तो अपने कलीसिया को लेके जाने वाला है। अभी भी आप उसे घर बनाने का आशीष दे रहे हैं, अभी भी उसे बच्चों का आशीष दे रहे हैं, अभी भी उसे विवाह का आशीष दे रहे हैं, अभी भी उसे नौकरी का आशीष दे रहे हैं। चितौनी देके बताइए ना, यीशु मसीह आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए, वो जा रहा है। मैं सबका सुनता हूं, पर मैं रोता और विलाप करता हूं कि क्या कोई खड़े हो जाए, कोई एक महान दास खड़ा हो जाए। क्या इन दिनों परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े दासों से नहीं बातचीत कर रहा है? जब छोटे छोटे दासों से बात किया जा रहा है कि कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं, लेके चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को पूरा होने से पहले कलीसिया लेके चली जाएगी। इतना ज्ञान हमें और आपको नहीं दिया गया। और उससे पहले संसार के क्या दुर्दशा है देख रहे हैं, कुछ भी इलाज नहीं है। डॉक्टर लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, नर्स लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, वार्ड बॉय संक्रमित हो जा रहे हैं। उसके बाद जो सीआरपीएफ के जवान है, फौज में वो लोग, पुलिसकर्मी और मंत्री लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। क्या छुटकारा है बताइए? क्या विश्व भर में कभी ऐसा हुआ था? और विश्व भर में ऐसा हो रहा है क्योंकि प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर पूरा कर रहा है। इतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, पर जितना मैं जानता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, संभव नहीं है। और भी लाखों की मृत्यु होगी मेरे प्रिय, और भी देश जो सुकून से, जो राज्य सुकून से, वो भी तबाही की ओर चले जाएंगे। इसका एक ही कारण है, ना विश्वासी कुछ कर पाएंगे, ना संसार के लोग कुछ कर पाएंगे। अगर करेंगे तो हम और आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोष लगाने के लिए प्रचार नहीं किया हूँ, पर ये दोष मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और मैं राज्य के लिए रहूंगा, मैं झारखंड के लिए रहूंगा। मेरा जो ड्यूटी है मैं करूंगा। मैं नेहमिया की प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। नेहमिया जैसे प्रार्थना किया मैं उस तरह से प्रार्थना करूंगा। कम से कम अपने शहर और गांव के लिए तो मैं रो सकता हूँ, अपने भारत देश के लिए तो रो सकता हूँ। अगर विश्व भर में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के दासों को खड़ा होना पड़ेगा। एक वचन को पढ़ के समाप्त कर रहा हूं। पौलुस ने कहा, हाँ, तीमुथियुस को कहा, अपने बेटे को पौलुस ने कहा। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 3 से। 2 तीमुथियुस की पुस्तक, जो उसका बेटा रहा पौलुस का आत्मिक बेटा, और 4 का 3 से पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे,
पर अपनी कान की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। ध्यान दीजिए, क्या हमने और आपने अपनी सेवा को पूरी कर लिया? हमने सेवा तो पूरी ही नहीं किया है। मैं कई बार सोचता हूँ, इतना दोषी ठहरेंगे परमेश्वर के दास लोग, याजक लोग, जब परमेश्वर के बेदी के पास जाएंगे, जब न्याय के सिंहासन के पास जाएंगे, मैं और आप बड़ा दोषी ठहरेंगे। हमें संसार के लोगों का बदला देना पड़ेगा मेरे प्रिय, हमें न्याय चुकाना पड़ेगा। इस बात से आप नहीं भाग सकते। इब्रानी की पुस्तक के अनुसार हमें बदला देना ही होगा, हमें उनके लिए जागना ही होगा, हमें उनके लिए प्रार्थना करना ही होगा, वरना अच्छा रहता मैं और आप दास नहीं रहते। इसीलिए क्या अंतिम दिनों में लोग खरा उपदेश ना कर सकेंगे, इसीलिए तो आप आशीषों को बांट रहे हैं। रोज बोलते हैं आपको आशीष मिल रहे, आपका घर बन जाए, आपका नौकरी लगे, आप इसीलिए तो बोलते हैं ना, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आना है। परमेश्वर के दास चेतावनियां तो नहीं दे रहे, कह तो नहीं रहे कि तुम मन फिरा। पाप करते करते उनको आशीषों को अपने शब्दों से आप दे दे रहे, क्योंकि आपके शब्दों के द्वारा उन्हें आशीष मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप यीशु के नाम से उन्हें आशीष देते हैं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। न्याय बड़ा प्रचंड है मेरे। न्याय एक ऐसा शब्द है जिससे पूरा संसार कांप जाएगा एक दिन, और कांपना पड़ेगा और घुटना तो टेकना पड़ेगा, जीवन निकार करना ही पड़ेगा। यीशु ही प्रभु। आपका गाड़ी पुलिस जब पकड़ लेते हैं, आपका एक मोटरसाइकिल, आपका एक कार जब पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो आप कितना उसे सर 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 एक बार मौका दे दीजिए, सर माफ कर दीजिए, सर गलती हो गया ये कहते हैं। उस परमेश्वर के विरुद्ध हमने कितना पाप किया कि हमने माना कि हमने गलतियां किया है। मेरे साथ पढ़िए, समाप्त कीजिए प्रकाशित वाक्य। ये वचन याद है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पद संख्या 5। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पद संख्या 5। इसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूँ। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है। ध्यान दीजिए, पूरे संसार का पाप उनके स्वर्ग सिंहासन तक पहुंच गया है मेरे, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आ गया है। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है। ध्यान दीजिए, इस पूरे संसार का पाप और मनुष्य का पाप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन तक पहुंच चुका है। उसका अधर्म परमेश्वर को स्मरण आ गया, परमेश्वर को याद आ गया। इसलिए नेहम्याह ने प्रार्थना किया, मैंने पाप किया है, इस्राएल के लोगों ने पाप किया है, उसके बाद मेरे बाप दादाओं ने पाप किया है, पर उसने किसी के पास नहीं गया, किसी को कुछ नहीं कहा। उसने अपने रोया, परमेश्वर ने दया किया, वो रोया, वो प्रार्थना किया। उसने किसी को नहीं बोला कि आप प्रार्थना कीजिए। इसीलिए ना मैं आज संसार के लोगों को प्रार्थना करने बोलूंगा, ना विश्वासी के लोगों को प्रार्थना करने बोलूंगा। मैं एक दास होकर बोलना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पश्चाताप करूं। मेरी गलती के कारण संसार को भुगतना पड़ रहा है, मेरे गुनाहों के कारण संसार को भुगतना पड़ रहा है, मेरे पापों के कारण संसार को भुगतना पड़ रहा है। और लाखों की संख्या में जो मरी है मेरे कारण, आपके कारण मरे, जितने लोग दास और याजक है। इसलिए कोई तो एक महान दास के कानों में ये वचन पहुंचे और वो बोले कि 3 दिन हम सब दास मिलकर उपवास प्रार्थना करें, एक समय, एक घड़ी, एक आंसू, एक घुटना, एक हाथ। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें उत्तर देगा, वरना इस संसार और भी मृत्यु को देखेगा। मैं फिर मिलूंगा, हजारों लोग और मर जाएगा, फिर मैं प्रचार करूंगा, और लाखों लोग और मरेंगे जब तक हम पश्चाताप ना करें, तब मैं फिर प्रचार करूंगा आपके पास। लाखों की संख्या में लोग मरने को तैयार हैं, अब मरने को इसलिए तैयार है, आज संसार तबाही की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि आज परमेश्वर के दासों को पश्चाताप करना है, उसे मेल करना है, संसार को सही ज्ञान देना है। उसने होशे की पुस्तक में कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मैं तुम्हें अयोग्य ठहराता हूँ, याजक होने के अयोग्य ठहराता हूँ। तुमने मेरे आज्ञा को तुझ जाना है लिखा हुआ, तुमने मेरे व्यवस्था को तज दिया है लिखा हुआ। ये भविष्यवाणी किया गया, दासों के लिए भविष्यवाणी किया गया। आमोस के बाद होशे ने ये भविष्यवाणियां किया, परमेश्वर के दासों के सुधार के लिए उसने भविष्यवाणी किया। मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको गलत लगा, पर मैं बोलना चाहता हूँ पश्चाताप तो मुझे करना पड़ेगा और मुझे तो रोना पड़ेगा। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अद्भुत है और सामर्थ्य है। विश्वासी लोग निर्बल हो चुके हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर उन्हें आत्मा की बल पूरी नहीं लग रही है। सबसे ज्यादा ज्ञान परमेश्वर के दास और याजक को दिया गया है और उसी की प्रार्थना के द्वारा ही संसार का हल है, वरना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का
जो वचन आज के लिए आपने मुझे दिया प्रभु, अगर कहीं को गुस्सा लगे तो दया कीजिएगा, पर अंतिम दिनों में लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे। अपने कानों की खोजने के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोरेंगे और अपने कानों को सत्य से फेर के कथा कहानी की ओर लगाएंगे। पर आपने तीमुथियुस से बातचीत किया, आप उससे कहा कि परमेश्वर के कामों को पूरा कर, सुसमाचार का प्रचार कर, दुख उठा, परमेश्वर के कामों को पूरा कर। आपने अपने बेटे से कहा, पौलुस ने अपने पुत्र से कहा, कलीसिया को कहा कि तुम्हें दुख उठाना होगा, तुम्हें रोना होगा, तुम्हें संसार के लिए विलाप करना होगा। इब्रानी की पुस्तक के अनुसार हमें लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय। इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों पे हम आंसू बहाएं और उसके निकट आके हम दुआ प्रार्थना करें। ओ रिबाना सखर अल्लाह बना खुतो नो रे खिले निबा, ओ परमेश्वर, महान और अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर, क्यों ना कोई एक दिन और तारीख ठहराए प्रभु। कोई विदासों से तो आप बात करने वाला परमेश्वर है, उनसे बात कीजिए कि भारत के एक महान दास और एक बड़े भविष्यवक्ता, चाहे वो बड़े प्रेरित हो, जिसे हजारों और लाखों लोग सुनते हैं, वो निर्णय ले, उसके लीड में हम प्रार्थना करें और इस संसार में हम जल्द उत्तर देखें प्रभु। हम अपने गुनाहों को मानते हैं प्रभु। संसार के दासों को मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर, उनको आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दासों का गिरना उठना आप जानते हैं और परमेश्वर के दासों पे कोई दोष नहीं लगाते हैं। पर मैंने वचन प्रचार किया, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये दोष मैं अपने सिर पे लेता हूँ प्रभु, ये पाप को अपने सर पे लेता हूँ प्रभु। और मैं बोलता हूं कि मुझे पश्चाताप करना होगा राज्य के लिए, मुझे रोना होगा झारखंड के लिए, मुझे रोना होगा भारत के लिए, और इसके लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन मुझे दिया गया है, ये संदेश मुझे दिया गया है परमेश्वर। मैं माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं आंसू बहाता हूं। ओ रिखाला नबा शुक्र बकतना प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर। पापी हूँ यीशु मसीह, मैं पापी हूँ यीशु मसीह, तेरे लहू के धाराओं से बचा ले यीशु मसीह, तेरे लहू के धाराओं से बचा ले यीशु मसीह। तू है पवित्र प्रभु, मैं अपवित्र हूँ, तू है पवित्र प्रभु, मैं अपवित्र हूँ, तेरे लहू के सामर्थ्य से पवित्र बना दे प्रभु, तेरे लहू के सामर्थ्य से पवित्र बना दे प्रभु। पापी हूँ यीशु मसीह, मैं पापी हूँ यीशु मसीह, तेरे लहू के धाराओं से बचा ले यीशु मसीह, तेरे लहू के धाराओं से बचा ले यीशु मसीह, तेरा बहाया लहू चंगाई देता मुझे, तेरा बहाया लहू चंगाई देता मुझे, छू ले तेरी आत्मा से दे प्रभु, छू ले तेरी आत्मा से पवित्र बना दे प्रभु। पापी हूँ
पापी हूँ यीशु मसीह, मैं पापी हूँ यीशु मसीह, तेरे लहू के धाराओं से पवित्र बना दे प्रभु, तेरे लहू के धाराओं से पवित्र बना दे प्रभु। मैं हूँ मिट्टी प्रभु, जीता हूँ कृपा से तेरे, मैं हूँ मिट्टी प्रभु, जीता हूँ कृपा से तेरे, आता हूँ तेरे पास सीने से लगा ले प्रभु, आता हूँ तेरे पास सीने से लगा ले प्रभु, पापी हूँ यीशु मसीह, मैं पापी हूँ यीशु मसीह, पापी हूँ यीशु मसीह, मैं पापी हूँ यीशु मसीह, तेरे लहू के धाराओं से पवित्र बना दे प्रभु, तेरे लहू के धाराओं से पवित्र बना दे प्रभु। हाँ प्रभु, आपका लहू का पवित्र बना दे परमेश्वर, इस पूरे झारखंड, पूरे राज्य और इस भारत देश के लिए हम आंसू बहाते हैं प्रभु, लगातार रो रहे हैं प्रभु, लगातार विलाप कर रहे हैं पिता, आपसे कुछ छुपे हुए नहीं है, क्योंकि कई दास लोग रो रहे हैं प्रभु, कई दास लोग पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, उसमें से मैं भी इस गिनती में आ रहा हूं प्रभु कि मैं भी रोया हूं प्रभु, मैं भी पश्चाताप किया हूं प्रभु, और आज भी आपके चरणों पे आके रोते और विलाप करते हैं कि हमारे भारत देश पे दया कीजिए प्रभु, और तरस खाइए हमारे झारखंड, हमारे राज्य पे प्रभु, और पहले जैसे जो का थोम कर दीजिए प्रभु, हमारा विश्व यीशु के नाम से आशीष पाए प्रभु। हम गुनाहों को मानते हैं प्रभु, आपके विरुद्ध जो पाप की मानता हूँ प्रभु, और मानता हूँ पिता उस गुनाह को, उस पाप को, उस बुराई को जो आपके विरुद्ध किया गया है मानता हूँ प्रभु, संसार ने किया मानता हूँ प्रभु, हमारे बाप दादाओं ने किया मानता हूँ प्रभु, मैंने किया मानता हूँ प्रभु, इसलिए मैं पापी हूँ प्रभु, पर आप पापियों की प्रार्थना को सुनने लगा प्रभु, क्योंकि आप धर्मियों के लिए, पापियों के लिए आए और उसका उद्धार करने के लिए आए प्रभु। इसलिए संसार पे तरस खाइए प्रभु, भारत पे तरस खाइए प्रभु, झारखंड पे तरस खाइए प्रभु। हम रोते विलाप करते आपके चरणों पे आते कि राम खाइए प्रभु, बदल दीजिए परमेश्वर, जो का थों कर दीजिए परमेश्वर, एक महान बड़े भविष्यवक्ताओं को खड़ा कीजिए पूरे संसार भर में से और भारत भर में से प्रभु, उसके लीड, उसके अगुवाई में हम एक दिन प्रार्थना कर पाए और 3 दिन बाद प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश को जो का त्यों कर दे प्रभु, राम खाइएगा प्रभु। मैंने अपना काम किया, जो वचन आपने मेरे कानों में दिया मैंने सुना दिया परमेश्वर, मेरा काम यहाँ से खत्म होता है, पर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, अब आपका काम शुरू होता है कि आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए। जितने सुने और सुनेंगे उन सभी को मैं प्रभु का दास होने के नाते आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ। कोई भी वचन को सुन के बुरा ना माने, कोई भी क्रोधित ना हो, पर हृदय से आप प्रेम से वचन को ग्रहण करें कि परमेश्वर बड़ी प्रचंड रूप से और अपने न्याय के सिंहासन में और कलीसिया को लेने के लिए वो जल्द बातों पे आने वाला है। हम आपका धन्यवाद करते, आज की आराधना के विनती के लिए धन्यवाद करते। जितने जुड़े और जुड़ेंगे उन तमाम जनों को, जितने सुने और सुनेंगे उन तमाम जनों को आपका दास होने के नाते आशीष देते हैं। सारा महिमा आपको देते हुए ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।